हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी जो क्लास होगी वो एक न्यू टॉपिक पे होगी जो कि है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये बेसिकली एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल का पार्ट होता है। ओके, एडवांस एक्सेल। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई यूज़र फॉर्म हो गया या कुछ भी इस तरीके के हमारे इंटरफेस हो गए, उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू। इवन जो आप लोग देखते होंगे जितने भी हमारे एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल में जितने भी फंक्शंस बनते हैं वो सारे के सारे उनकी कोडिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू ही होती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं। It is a programming language built into Microsoft Excel and other applications used primarily for automating tasks। मतलब जो ऑटोमेटिक काम करने वाले जो टास्क है। सपोज करिए यहाँ पर मैंने कोई बटन क्रिएट करा, उस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उससे कोई और एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क हुआ। क्रिएटिंग कस्टम फंक्शंस एज वी सेड अर्लियर और एनहांसिंग डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज, ये सारा का सारा पार्ट हमारा वीबी के अंदर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स और वो समझ लेते हैं पहले हम आगे बढ़ने से पहले। इसमें आता है ऑटोमेशन करना। ऑटोमेशन बेसिकली क्या हुआ, नियरली एनी टास्क दैट कैन बी परफॉर्म मैनुअली इन एक्सेल सच एज फॉर्मेटिंग रिपोर्ट्स, क्लीनिंग डेटा, जनरेटिंग चार्ट्स, दिस सेव सिग्निफिकेंट टाइम एंड ह्यूमन एरर। बेसिकली क्या है, जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन बटन है सॉर्ट का, जिससे ऑटो अरेंज होते हैं सारे के सारे ऑप्शन, जितने भी हमारा डेटा है ऑटो अरेंज होता है। तो उसी तरीके से आप कोई भी ऐसे बटन्स क्रिएट करना चाहें वो आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसमें समझने के लिए। सपोज हमने अगर यहाँ पर हमने खोल लिया एक्सेल। ओके, अब एक्सेल में हमारे पास हमें एक शीट से दूसरी शीट में जाना है, तो हम नॉर्मली हमें पता है कि हम हाइपर लिंकिंग कर रहे होते हैं उसमें। बट उसके अलावा अगर मुझे एंट्रीज को भेजना है एक शीट से दूसरी शीट पे, जब मुझे एक शीट से दूसरी शीट में एंट्रीज को भेजना होगा, उस केस में मैं क्या करूँगा, इस टाइप का कुछ ऑटोमेशन को ही यूज़ करूँगा जिसे हम कहते हैं मैक्रो फ्रेमवर्क। ओके, मैक्रो में बेस्ड जो हमारी जो फंक्शनिंग होती है वो सारा ऑटोमेशन के अंदर आता है। सिमिलर यहाँ पर आता है अगर हम कस्टम फंक्शंस की बात करें, तो कस्टम फंक्शंस भी हमारे वर्क कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से अभी हम देखते हैं हमारे पास सम, मैक्स, इस टाइप के हमारे पास कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं इसमें। ओके, एक हो गया मैक्स। तो इसी तरीके से आप इवन अपने नाम से भी कोई फंक्शन बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा मैं ऐड करके भी अगर फंक्शन बनाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर यूजुअली एक्सेल में जो इश्यूज हमारे को आते हैं वो ये आते हैं, जैसे कि मेरे पास हमारे एम एस वर्ड में हमारे पास ये ऑप्शन है लेटर केस का। ओके, लेटर केस चेंज करने का कि मैं यहाँ से कैपिटल बनाना है तो कैपिटल कर सकता हूँ, स्मॉल बनाना है तो स्मॉल कर सकता हूँ। बट एक्सेल में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो दो पुराने वाले में तो है, हमारा सॉरी लेटेस्ट वाले में तो है हमारे पास अपर और लोअर करके। बट वो जो डेटा को वो चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस कहाँ करते हैं, उस पर्टिकुलर सेल में ही जहाँ पर आपके वो चीज़ लिखी हुई है। ओके, इसको समझने के लिए हम ऐसे ले लेते हैं। सपोज मेरा यहाँ पर एक कोई डेटा है। ओके, यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है। अब हमारे पास फंक्शंस वहाँ पर दो आते हैं एक्सेल में, एक आता है लोअर, एक आता है अपर। ओके, अब अपर और लोअर में क्या होगा, बेसिकली ये जो मेरे को रिजल्ट देगा ये दूसरे किसी सेल्स में देगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में अगर मैं करना चाहूँ अपर या लोअर केस, तो वो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है एक्सेल में। बट हम ये चीज़ को ऑटोमेशन कर सकते हैं यूजिंग अ फंक्शन। हम कोई फंक्शन बना सकते हैं या फिर हम कोई ऑटोमेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। मीन्स हम एक बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसको क्लिक करते ही जो मेरे इस पर्टिकुलर सेल में जो ओरिजिनल सेल है बेसिकली मेरा, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास लिखी है, ऑटोमेशन एंड कस्टम फंक्शनैलिटी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें डेटा का एनालिसिस करना, मॉडलिंग करना, लार्ज सेट ऑफ डेटा का एनालिसिस, मॉडलिंग, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये तो दो, ये जो चीज़ें हमारे पास दो आ रही है, ये हमारी आती है यूजली डेटा का एनालिसिस करने में। डेटा एनालिसिस जो हमारी जॉब प्रोफाइल भी आती है एक्सेल में। बट एक जनरल पर्पज में अगर मैं काम देखूँ
तो वहाँ पर ऑटोमेशन करना हो गया या फिर कस्टम फंक्शंस को क्रिएट करना हो गया, ये 2 टास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एक्सेल में, जब भी हमें करना हो वीबीए के थ्रू। ओके। अब आते हैं इसमें हम एक्सेस को, ये एक्सेस इसमें वीबीए को एक्सेस कैसे करेंगे कभी भी एक्सेल के थ्रू। ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा टास्क है। इस वीबीए को हम बोलते हैं क्या, विजुअल बेसिक एडिटर भी बोलते हैं हम इसमें, विजुअल बेसिक एडिटर। ओके। और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको ओपन भी कर सकते हैं, या तो आप मैक्रो फ्रेमवर्क का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसकी जो अपनी विंडो है, इंटरफेस है, उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके। तो उसको समझने के लिए हम एक इसमें सबसे पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें चेक। ओके, थोड़ा लैग कर रहा है। हम्म, तो एक्सेल ओपन कर लिया हमने। ओके। अब यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली इसके स्टेप्स यहाँ हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहला है एनेबल द डेवलपर टैब। समटाइम्स क्या होता है, जब आप डेवलपर टैब के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर ये दिखता ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होता। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद ये लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो आप 2013 या उससे ऊपर वर्जन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जनरल और इस टाइप के अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ओके। यहाँ पर आपको जो है, अब कहीं कहीं पर आपको डिस्प्ले करके मिलेगा, जो 2007 में काम कर रहे होंगे उन लोगों को आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली मिल जाता है ऑप्शन डेवलपर का। बट समटाइम्स क्या होता है, हमें एडवांस में भी ऑप्शन को देखना पड़ता है, एडवांस वाले सेक्शन में भी, या फिर ये डेटा हो गया, फॉर्मूलाज, आपको एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन से यूजुअली हमारे को जो है इसमें डेटा में, ये सॉरी जनरल में या फिर एडवांस के अंदर ही हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं डेवलपर का। ओके। तो आपने वहाँ से ओपन करा है इसको एंड देन आप आए यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है इसमें फाइल में जाके ऑप्शंस कस्टम रिबन्स, वहीं पर आके मेरे को डेवलपर टैब मिलेगा, ये उनके लिए ही है जो 2013 से ऊपर के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो डेवलपर टैब में हम फाइल्स में जाते हैं वापस। अभी दो हमारे पास ये विजिबल हो रहा है, तो हम सिर्फ ऑप्शन देख ले रहे हैं। कस्टमाइज रिबन्स, कस्टमाइज रिबन्स में यहाँ पर आपको ये मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। ओके। अदरवाइज आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा कहाँ पर ही, बाहर से आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। ओके। तो अब ओपन करना, अगर वीबीए वीबीए ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F11। तो हमने क्या करा, ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पर F11 को यूज़ करा, तो यहाँ से हमारी विंडो खुल गई है विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस की। इस टाइप का आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जब हम विजुअल बेसिक की कोडिंग करेंगे। ओके। तो इस विंडो को भी हम समझेंगे किस तरीके से ये विंडो के साथ काम कर रहा था, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर ऑल्टरनेटिव टास्क हमारा क्या रह सकता है इसमें कि विजुअल बेसिक डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही मिलेगा मेरे को। इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हमारे पास दो विंडो खुली है, पुरानी विंडो हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो हम डेवलपर में गए, डेवलपर में जाने के बाद विजुअल बेसिक ये विंडो खुल गई हमारी। ओके। तो दो तरीके हमने पढ़े हैं अभी इसमें, ऑल प्लस F11 और एक हो गया इस तरीके से जाके डेवलपर में। फिर गेटिंग स्टार्टेड मैक्रोज, ये सिंपलेस्ट वे है टू स्टार्ट विद वीबीए बाय यूजिंग मैक्रो रिकॉर्डर। एक तरीका और है मैक्रोज के साथ काम करने का, जब आप रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ से जितनी भी जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको रन करा सकते हैं। ठीक है। इसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से हम इसको इसके थ्रू वीबीए की ऑटोमेशन कर सकते हैं, या फिर हम विजुअल बेसिक की कोडिंग के थ्रू कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लिंक ही है, और अल्टीमेटली इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेशन ही आएगा। तो आई होप अब मैं एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके की हमारे पास चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें इसमें, जब मैं वीबीएफ यूज़र फॉर्म की बात करता हूँ। वीबीए एक्सेल यूज़र फॉर्म।
तो इस तरीके के कुछ आपको यूज़र फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जब हम इसकी कोडिंग समझेंगे। अगर आपने एक भी कोडिंग अच्छे से समझ ली, तो आप किसी भी तरीके की जो है यूज़र फॉर्म्स को क्रिएट करना सीख सकते हैं। उनमें ऑटोमेशन लगाना किस तरीके से होगा, कौन-सा बटन किस तरीके से काम करेगा, कलरिंग कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम जो है सीखेंगे आप अपकमिंग आगे वाली क्लास में, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ रहने वाली हैं आगे जितने भी आपके जो आप देखोगे, बिकॉज़ ये सारा का सारा एडवांस एक्सेल का पार्ट है। तो आई होप जो है आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और नेक्स्ट क्लास तक इसको अपना माइंड पे फीड करके आएँ ताकि आपको याद रहे डेवलपर वगैरह में कहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है। कोई भी अगर क्वेरीज़ होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।